नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में पढ़ने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। तो पहले तो इनको ना बेसिक एकदम जीरो से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का वर्ग है, इसका मतलब उसे 2 बार गुणा करना है। जैसे मैंने लिखा 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग इसका मतलब है 2 गुणा 2, है ना? तो कितना आएगा? 4। और एक होता है वर्गमूल। वर्गमूल है जैसे मैंने लिखा 4, तो 4 का वर्गमूल का मतलब है ये कौन से 2 टुकड़ों से बना हुआ है। जैसे 2 गुणा 2, तो इनमें से एक संख्या को लिखेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2, और 2 का वर्ग कितना होता है? 4। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अगर मैं लिखूंगा 4 का ये 2 पावर लिख दिया ना, इसे हम स्क्वायर बोलते हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर ही बोलते हैं, ठीक है? तो 4 का वर्ग बोलो या 4 का स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। और इसका आंसर कितना आएगा? 16। अब यहां में अगर ये लिखूं 16 का अंडर रूट, है ना? अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट इंग्लिश वर्ड हो गया और इसको हिंदी में बोलते हैं हम वर्गमूल। तो वो कितना आएगा? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में 2 संख्या अगर समान है तो उनमें से एक को हम बाहर लिख सकते हैं। अब मैं आपको बेसिक ये बताऊंगा कि 1 का वर्ग करने पर इकाई अंक कितना होता है, और इसी प्रकार 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना होगा। तो यहां मैं संख्या लिखता हूं, ध्यान से देखना। यहां हम एक संख्या लिखेंगे और यहां वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक। तो मुझे बताओ, संख्या 1 है और 1 का जब हम वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 1। एक संख्या उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। 1 को 1 से गुणा करने पर 1। अगर फिर मैं 2 लिखूंगा तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। फिर 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो हमें केवल इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक कितना होगा? 6। अगर मैं 5 लिखूंगा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो इसका इकाई अंक कितना हुआ? 5। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6। इसी प्रकार अगर मैं लिखता हूँ 7, 8, 9, तो 7 का होता है 49, इकाई अंक कितना हो गया? 9। 8 का होता है 64, इकाई अंक कितना होगा? 4। और 9 का होता है 81, तो इकाई अंक कितना होगा? 1। तो यहाँ आपको ये बातें सीखनी है कि 1 का इकाई अंक 1 है तो 9 का भी इकाई अंक 1 ही है। ये देखो, 9 का इकाई अंक कितना है? 1 ही है। तो 1 और 9 इन दोनों का जो इकाई अंक है, वर्ग का इकाई अंक कितना है? 1 है। इसी प्रकार ध्यान से देखो, ये जो 8 है, 8 का जो वर्ग का इकाई अंक है 4 है। तो यहाँ देखो 2 का जो वर्ग है उसका इकाई अंक भी कितना है? 4। तो 2 और 8 का वर्ग का इकाई अंक कितना है? 4 है। इसी प्रकार 3 को देखो, 3 का जो वर्ग है उसका इकाई अंक कितना है? 9। तो यहाँ जो 7 है उसका वर्ग का इकाई अंक कितना है? 9 ही तो है। तो यहाँ 7 और 3 का भी वर्ग का इकाई अंक कितना है? 9 आ रहा है। तो 2 2 का सेम आ रहा है। 5 का 5 ही है। 5 का कितना है? 5 है। तो 4 बच गया। 4 का कितना है? 16। और 6 का कितना है? इसका भी 6। इकाई अंक देखो 6 और 6 आ रहा है। इसका मतलब इसमें एक ट्रिक बनाते हैं। 1 के साथ 9 है, 2 के साथ 8 है, 3 के साथ 7 है, और 4 के साथ 6, और 5 तो अकेला ही है। या 5 के साथ 5 लिख सकता हूं मैं। देखो इनका टोटल 10 हो रहा है। इनका टोटल कितना हो रहा है? इन सभी का टोटल कितना हो रहा है? 10। तो जिनका टोटल 10 है ना, उनके वर्गों का इकाई अंक सेम होता है। जैसे 1 और 9 इनका टोटल कितना हो गया? 10। तो इनके वर्गों का इकाई अंक देखो 1 ही है। 2 और 8 का कितना होता है? 4। 7 और 3 का कितना होता है? तो 7 और 3 का होगा 9। और 4 और 6 का कितना हो जाएगा? 4 और 6 का हो जाएगा हमारे पास 4 और 6 ही है ना। 6 का तो 6 आ रहा है, और 4 का भी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है? तो इसका होगा 6। और कौन बच गया इसमें? बाकी तो सारे हो ही गए, ठीक है? अब अगर मैं इसका उल्टा सिखाऊँ आपको, वो देखिए। उल्टा सीखने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें वर्गमूल का इकाई अंक पता करना हो, ये तो था वर्ग का इकाई अंक। अगर वर्गमूल का इकाई अंक पता करना हो तो जैसे अगर मेरे पास 1 है और इसमें अंडर रूट निकालता हूं तो इसका वर्ग का इकाई अंक कितना होगा? 1 ही होगा। अब 2 का वर्ग नहीं होता है, 3 का भी नहीं होगा वर्गमूल, सॉरी। 4 का होता है कितना? 2। 5 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, 7 का नहीं होगा, 8 का भी नहीं होगा, 9 का कितना होगा? 3। उसके बाद में 16 का कितना होगा? तो 16 का हो जाएगा हमारे पास 4। इसी प्रकार 25 का कितना हो जाएगा? 5। और इसी प्रकार अगर मैं यहाँ लिखूंगा 36 का कितना हो जाएगा? 6, ठीक है?
और यहाँ अगर हम लिखते हैं 49 तो उसका कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार आप बाकी भी लिख सकते हो। तो ये तो इकाई अंक पता करना हो गया। पहले जो मैंने बताया था वो तो था वर्ग का इकाई अंक निकालना, और ये है वर्गमूल का इकाई अंक। पर मैं फिर बता देता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो देखिए। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन मैंने लिखा इस प्रकार से 4 9 6 1। आपसे ये पूछा कि इसके वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। वर्गमूल का मतलब ये हुआ कि इसका अंडर रूट बनाना है। तो मुझे बताइए कि कौन सी संख्या का हम स्क्वायर करें तो 1 आ जाए। ध्यान से देख लेना, कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पर 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया ना। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 81, इसमें भी देखो 1 आ गया। इसका मतलब देखो इसमें इकाई अंक कितना है 1, तो यहाँ देखो 1 और इसमें भी 1 है। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ये जो 1 लिखा है देखिए मैंने वर्ग किए हैं, तो ये एक वर्ग संख्या है, और इसका जो वर्गमूल निकालेंगे, जैसे 81 का वर्गमूल कितना आएगा 9, तो 81 में 1 नहीं है क्या इकाई अंक। इकाई अंक 1 हो तो वर्गमूल का इकाई अंक हमारे पास 1 और 9 दोनों में से कोई एक होगा। तो ऑप्शन में या तो 1 मिल जाएगा या 9 मिल जाएगा या दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों को क्लिक कर देना। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। या मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा, देखिए मान लीजिए ये आ गया 4 2 6। आपसे ये पूछा कि इसके वर्ग का, इस बार वर्गमूल नहीं है, वर्ग का इकाई अंक कितना होगा। मुझे बताओ इसका इकाई अंक कितना है 6, तो 6 का वर्ग करो, 6 का वर्ग कितना होगा 36। तो जो वर्ग होगा उसका भी इकाई अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में करवाए हैं। लेकिन अब नेक्स्ट ध्यान से देखो, आप ये सोच रहे हो कि सर हमें आपने बोल दिया कि होमवर्क करना है, पर आप तो अभी थ्योरी पढ़ा रहे हो। तो जितने मैं क्वेश्चन बोर्ड पे करवाता हूँ ना वो आपको होमवर्क में करने होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखना, वर्गमूल हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये एग्जाम में आता है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा 400 और इसका वर्गमूल हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से, एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, एक लिखा मैंने 9604। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिखे मैंने। अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब ये हुआ कि अभाज्य संख्याओं का भाग करेंगे। इसमें 2 का भाग करने पर कितना आएगा 200। ये भी सीख लेना, एग्जाम में आता है ये। 2 का फिर भाग करेंगे कितना आएगा 100, फिर 2 का भाग करेंगे कितना आएगा 50, फिर 2 का भाग करेंगे कितना आएगा 25, और फिर 5 का भाग करेंगे कितना आएगा 5, और 5 का भाग करने पर कितना आएगा 1। अब ध्यान से देखो, इन दोनों 2 में से एक को लिखते हैं, इन दोनों में से भी एक को लिखते हैं, और इन दोनों में से भी एक को लिखते हैं। तो ये कितना आएगा फाइनली हमारे पास 20 आएगा। 5 दूना 10 और दूना 20 आएगा। इसे देखो 2 का भाग करेंगे, 9 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 4 बार। 1 बच गया तो कितना हो गया 16, 16 में कितनी बार जाता है 8 बार, फिर 0 और फिर 2, फिर 2 का भाग करेंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, 4 बार, 0 और 1 बार। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाता है क्या वो देखो। तो पहले तो ये देखो 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 1 7 नहीं जाएगा। इसमें 7 का भाग जाता है क्या, 5 का तो नहीं जाएगा, 7 का देखो 7 का भाग जाता है क्या। 7 का भाग अगर करते हैं तो 7 3 21, मान लीजिए 3 बार गया, फिर 3 बार भाग गया तो बच गए हमारे पास 3, ऊपर से 0 आएगा, 7 चौके 28, बच गया कितना 2, और 7 3 21, गया ना भाग पूरा पूरा 7 का। फिर 7 का भाग और जाएगा इसमें, अब 7 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार 4 बार, 7 चौके 28, बच गया कितना 6 बच गया हमारे पास, और ऊपर से 3 आएगा तो वो 63 हो गया। 63 में 7 का भाग 9 बार, फिर 7 का भाग 7 बार, और फिर 7 का भाग 1 बार। तो इन दोनों 2 में से क्या आएगा 1 2, यहाँ से एक 7 आएगा और यहाँ से भी एक 7। तो यहाँ 7 और 7 को गुणा करेंगे 49, और 49 का 2 गुणा कितना होता है 98। ठीक है, तो सिंपल ये है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आपको 2 2 के यहाँ पेयर बनाने, मतलब ग्रुप बनाने 2 2 के, और उनको गुणा करना है, सिंपल। तो ये था अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन करवाता हूँ, वो है 9216, 9216। ठीक है, इसे अगर हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 4 बार जाएगा, फिर 1 बचा, ऊपर 12 बन गए, उसमें कितनी बार जाएगा 6 बार, और 16 में कितनी बार जाता है 0 8 बार। फिर 2 का भाग इसमें 23, फिर 0 4, फिर इसमें 2 का भाग 1 बार 1 बार,
और फिर एक बचा 5 बार, फिर कितनी बार 2 बार, फिर इसमें 2 का भाग जाएगा कितनी बार 5 बार, फिर भाग जाएगा इसमें 2 का 7 बार और फिर जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग जाएगा इसमें और 2 का भाग इसमें जाएगा इस बार 2, 1 बचा 17 तो 8 बार जाएगा, फिर 8 बार, फिर 2 का भाग 1, 4 और 4, फिर 2 का भाग जाएगा इसमें तो यहाँ आएगा 72 और इसमें 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 36, 36 में 2 का भाग जाएगा तो 18, 18 में 2 का भाग 9 बार और इसमें 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। इन दोनों 3 में से एक को लिखना है, यहाँ 2 में से एक को, यहाँ 2 में से एक को लिखना है, यहाँ 2 में से एक को लिखना है और इन दोनों 2 में से भी एक को, और 1 2 और बच गया ना ये, ठीक है। इनको गुणा करेंगे तो 3 गुणा, ये आपको पता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो ये आएगा 6 9, मतलब कि 96 आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यहाँ ये पता होना चाहिए, पीछे आपको ये पता होना चाहिए कि करना क्या है, अभाज्य जो संख्याएं होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं वो होती है जो 1 से बड़ी होती है और जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते, वो अभाज्य संख्याएं होती है। अगर और क्वेश्चन की बात करें इस एक्सरसाइज में तो वो देखिए क्या है, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कई बार, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये आएगा, जैसे एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, एक बाग में 2025 पौधे हैं, 2025, और इन्हें इस प्रकार लगाना है कि पंक्तियाँ जो है वो जितनी पंक्तियाँ हैं उतने एक पंक्ति में पौधे लगाने हैं, ठीक है। जितनी पंक्ति हैं हमारे पास, टोटल पौधे इतने हैं, कुल पौधे, कुल ये संख्या है हमारे पास, कुल पौधे इतने हैं हमारे पास। और इसने ये बोला है कि जितनी आप पौधे लगा रहे हो ना एक लाइन में, उतनी पंक्तियां भी बनानी है। मान लीजिए आपने एक लाइन में 20 पौधे लगाए तो पंक्तियां भी कितनी बनानी है 20। अब आपको ये तो पता ही है कि अगर मैं ये बोलूं कि एक लाइन में 5 पौधे हैं और मैंने लाइन बनाई है 2, तो टोटल पौधे कितने होंगे, तो 2 को 5 से गुणा ही तो करेंगे, कितने होंगे 10, है ना। तो सिंपल बात है कि आपको पंक्तियों की संख्या को और पौधों की संख्या से, एक पंक्ति में पौधों की संख्या से गुणा करना है। तो मैंने मान लिया, माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, और पंक्तियों की जो संख्या मैंने मानी है वो x। अब जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे एक पंक्ति में, तो मैं लिखूंगा तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या वो भी कितनी होगी, x ही होगी। इसने खुद बोला है, दोनों चीज सेम है। अब आपको ये पता है कि कितनी पंक्ति है उतने ही पौधों को गुणा करेंगे, तो x का गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा 2025। अब x को x से गुणा करने पर क्या आएगा x², तो ये आएगा 2025। अब यहाँ से आपको x निकालना है, तो यहाँ स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे, क्या बन गया √, स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजने पर क्या बनता है √। 2025 का हमें वर्गमूल निकालना है, अभी मैंने सिखाया। इसमें 5 का भाग जाएगा कितनी बार, पहले 4 बार, भाग टूटेगा तो 0 आएगा। 5 में कितनी बार जाएगा, सॉरी 25 में जाएगा 5 बार। अब इसमें 5 का भाग जाएगा 8 बार और 1 बार। अब इसमें 3 का भाग जाएगा 27 बार, 3 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। तो इन दोनों 5 में से 1 को लिखना है, इन दोनों में से 3 को लिखना है और इन दोनों में से 1 बार 3 को। तो 3 3 9, 9 5 45, ठीक है। 9 को 5 से गुणा करने पर कितना आएगा 45 आएगा, ठीक है। तो ये था आपका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को मैं वर्गमूल की एक विधि और होती है, उसे हम बोलते हैं भाग विधि, ठीक है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा और वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वो सीखेंगे हम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।